जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भक्ति योग में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने दो मार्गों को बताया, एक तो सगुण भक्ति के मार्ग को और निर्गुण भक्ति के मार्ग। तो यहाँ पर दोनों मार्गों को बताने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मार्ग कलयुग के, जो कलिकाल के जीव के लिए श्रेष्ठ है, तो भगवान ने कहा कि वो सगुण भक्ति का मार्ग ही है। तो यहाँ पर भगवान अब आगे बता रहे हैं अर्जुन को कि कोई सगुण भक्ति करे तो उसे किस तरीके से सगुण भक्ति करनी चाहिए, किस तरीके से उनकी भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि आप और हम वैसे तो भगवान के लिए जो प्रणाम ही केवल करता है वो भी भगवान का भक्त है। और अगर कोई भगवान को जा कर के एक पुष्प चढ़ा देता है, जैसा कि भगवान कहते हैं कि चाहे कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कह रहे इनमें से कुछ भी अगर कोई मुझे अर्पित करता है तो वो भक्त है। पर यहाँ पर एक साधारण भक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पर भगवान भक्ति योग की बात कर रहे हैं कि अगर किसी को योगी बनना है, सगुण मार्ग का योगी बनना है, क्योंकि आप और हम किसको योगी कहते हैं, जो निर्गुण मार्ग का है। अगर कोई निर्गुण का पथिक है तो हम कहते हैं ये ज्ञानी है, ये योगी है। पर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कोई सगुण मार्ग का पथिक कैसे योगी बन सकता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई सगुण मार्ग का पथिक है और कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो उसे कैसा योगी बनना है, उसे भक्ति योगी बनना है। भक्ति में किस तरीके उस उच्च शिखर को पाया जाए उसकी क्रिया भगवान बता रहे हैं। क्योंकि आप और हम एक सहज भक्ति करते हैं, पर अगर किसी को भगवान को पाने के लिए ही भक्ति करनी है, क्योंकि भगवान को अगर एक पुष्प भी अर्पित करते हैं हम, तो भी हम भगवान से कुछ याचना करते हैं कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए तो भगवान कहते हैं कि भाई आपका साधारण भक्ति से भी काम चल जाएगा। आप श्री कृष्ण को कुछ भी अर्पित कर सकते हो, उसके बदले आप कुछ भी मांग सकते हो। तो अगर ये जो लेन देन है, अगर ये जो साधारण तरीके की भक्ति है कि भगवान को कुछ दे करके और हमें कुछ ले लेना है, तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई मुझे पत्र पुष्प फल या जल भी अर्पित करेगा तो भी मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर किसी को मुझे चाहिए, अगर कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है, कोई ये चाहता है कि उसके लिए मैं प्राप्त हो जाऊँ, वो मुझे प्राप्त करना चाहता है, उसके अतिरिक्त अगर उसकी कोई इच्छा नहीं है, तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर उसको इस चीज़ का पालन करना पड़ेगा। अगर वो मुझे प्राप्त करना चाहता है, केवल उसकी इच्छा ये है कि मैं प्राप्त हो जाऊं, उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं ही चाहिए हूँ, तो भगवान कहते तो फिर उसको इस मार्ग को अपनाना पड़ेगा, उस क्रिया को अपनाना पड़ेगा जिसको भक्ति योग कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं क्या कि किस तरीके से, किस तरीके भगवान को आप भक्ति योग के द्वारा पा सकते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन मा ध्यानन्त उपासते तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरापाथ मया वेशित चेतसाम। यहाँ पर भगवान ने कहा, सबसे पहली बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। भगवान ने कहा कि ये जो सन्यास, यहाँ पर भगवान ने कहा सन्यास, तो भगवान कहते हैं कि सन्यास मतलब त्याग, कि इन सब चीज़ों का त्याग कर दो। भगवान कह रहे हैं कि ये जो आप कर्म फल का बोझ अपने सिर पे लेके रखते हो, इसका त्याग कर दो। भगवान कहते हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन माँ ध्यानंत उपासते। भगवान कह रहे भाई सबसे पहले की क्रिया क्या करनी, अनन्य होना है, आपको अनन्य होना है। अनन्य का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई दूसरा ना हो, जहाँ पर आप अपने आप को भी भूल जाओ, केवल और केवल कृष्ण ही आपके जीवन में रह जाएं, उसे कहा जाता है अनन्य भक्ति। क्योंकि आजकल कोई भी अपने आप के आगे अनन्य लगा देता है कि हम श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो अनन्य का मतलब क्या होता है कि जब आप भी न रहें, आपकी इच्छाएं तो दूर की बातें हैं कि आप भगवान से कुछ लेन देन की बात करें, अपनी इच्छाओं को रखें। यहाँ पर तो भक्तों को इस तरीके पाया गया है, अनन्य भक्ति का मतलब यहाँ पर केवल और केवल श्री कृष्ण ही रह जाएं, आपके जीवन में कुछ और रह ही नहीं जाए, उसको कहते हैं अनन्य भक्त। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई क्या करना है कि सारे सर्वाणि कर्माणि, भगवान ने कहा सर्वाणि मतलब सब और कर्माणि मतलब कर्म। भगवान यहाँ पर कहते हैं अपना हर कर्म, सर्वाणि कर्माणि, यहाँ पर भगवान ने इसीलिए कहा कि अगर मेरी उपासना करनी है, अनन्य बनना है, तो यहाँ पर अनन्य भक्त कैसा हो ये श्री कृष्ण के श्लोक से पता चल जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कब होगा अनन्य भक्त, जो आप और हम सभी साधारण से साधारण कोई भक्त, उसके लिए भी कह देते कि भाई अनन्य भक्त है, लोग भी अपने आप को अनन्य भक्ति ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई अनन्य भक्ति मेरी करनी पड़ेगी अगर भक्ति का आपको योगी बनना है। तो भगवान कहते हैं कि भाई मेरी अनन्य भक्ति करनी है, और अनन्य भक्ति का पथ क्या है कि सर्वाणि कर्माणि। भगवान ने कहा कि जो सारे कर्म हैं, जो सभी कर्म हैं, वो क्या किए जाए, मुझे
अर्पित कर दी जाए। श्री कृष्ण कहते हैं भाई इन सबको तुम त्याग कर दो। त्याग करना मतलब यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे, क्योंकि आप और हम त्याग करने का मतलब ये समझते हैं, संन्यास से भगवान ने कहा, संन्यास शब्द का यहाँ पर भगवान ने प्रयोग किया, तो आप और हम सोचते हैं कि संन्यास भगवान निर्गुण भक्ति के मार्ग के संन्यास की बात कर रहे हैं कि आप संन्यास ले लो, जो ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास होता है, तो आपको और हमें लगता है कि उसी संन्यास की बात भगवान कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने उस संन्यास की बात नहीं की। संन्यास शब्द तो यूज कर रहे हैं भगवान, पर यहाँ पर उस संन्यास की बात नहीं कर रहे। कौन से संन्यास की बात फिर भगवान करते हैं? भगवान कह रहे कर्मों के संन्यास की, और कौन से? करने वाले नहीं, मन से। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने सारे कर्मों को त्यागना नहीं है, मुझे अर्पित करना है। मतलब जो भी कार्य अब आप करो अपने जीवन में, तो ये इच्छा रख के मत करो कि इसका फल मुझे मिल जाए, इसका फल ऐसा ही होना चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझे अर्पित कर दो। जो भी अच्छा बुरा कर्म, यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई सर्वाणी, यहाँ पर आप और हम एक चालाकी कर लेते हैं भगवान की भक्ति में कि भाई बुरे कर्म जो है, पाप कर्म जो है, वो तो आपको हम अर्पित करते हैं, पर अच्छे कर्मों का क्रेडिट तो हम लेंगे। अगर हमने पुण्य किया है तो भाई हमें पुण्य के बदले कुछ चाहिए। तो ऐसा भगवान नहीं कह रहे। यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि आप अपने पापों को मुझे अर्पित कर दो, पुण्य को खुद रख लो और तब मैं आपको ऐसा कर दूंगा। यहाँ पर भगवान ने ऐसी अनन्य भक्ति की बात नहीं की। भगवान ने यहाँ पर सब का मतलब आपके अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सारे कर्म आ गए। भगवान ने कहा सर्व, यहाँ इसीलिए भगवान कह रहे सर्वाणी। तो भगवान कहते हैं कि सारे कर्मों को, जो भी अपने कर्म करते हो आप इस शरीर से, वो क्या करो, मुझे अर्पित कर दो। यहाँ पर भगवान ने कहा अर्पित कर दो। अर्पित करके क्या होगा, आप मेरे अनन्य भक्त हो जाओगे। तो भगवान कह रहे इस तरीके से अपने सारे कर्मों को करके अगर मुझे कोई अर्पित कर देता है, तो भगवान कहते हैं वो मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। और इस भाव से जब वो मेरी उपासना करता है, मेरी पूजा करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई आगे मैं क्या करता हूँ। आगे भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरापाथ मया वेशित चेतसाम। भगवान ने कहा कि भाई मैं उसके लिए क्या करता हूँ। अगर कोई अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है तो मैं उसके बदले क्या करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसके बदले ये करता हूँ कि मैं उसे समुद्र से, इस भव सागर से उबार लेता हूँ। मैं उसका खुद ही बन जाता हूँ उसे उबारने वाला, क्योंकि यहाँ पर ज्ञानी भक्त अगर है तो उसे तो ज्ञान से रक्षा करनी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से भक्तों के लिए कह रहे हैं कि कोई अगर इस तरीके से भक्ति उनकी करता है तो इस समुद्र सागर से मैं उसे उबार लेता हूँ, उसका उद्धार कर देता हूँ, उसे फिर कोई पाप पुण्य नहीं लग सकता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने एक चीज़ की, और पाप पुण्य क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने सारे कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है, इसलिए हमें कोई पाप पुण्य की चिंता भक्त को नहीं रह जाती। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई इस तरीके से करता है तो उसको उबारने वाला मैं स्वयं बनूंगा। आगे श्री कृष्ण ने कहा